नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अपने घर में प्रवेश का उत्सव। एक सरकारी महकमे में पूरे 35 वर्ष नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए बड़े बाबू आर के मंडलोई ने आज अपने खुद के घर का प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया था। आयोजन में शामिल हुए उनके परिचित परिजन मित्र नवनिर्मित मकान में प्रवेश की बधाई दे रहे थे। मंडलोई जी भी इस अवसर पर बड़े खुश नज़र आ रहे थे। मंडलोई जी ने 35 साल की अपनी सरकारी नौकरी में 23 किराए के मकान बदले थे। किसी भी मकान में वे 3 साल से ज़्यादा नहीं रह पाए थे। उनकी पत्नी सुशीला इसी बात से दुखी थी कि उनका कोई घर का मकान नहीं है। किराए के मकान में बड़ी परेशानियां थी। मालिक के मकान की तमाम शर्तों का पालन करना ज़रूरी होता था। स्वतंत्रता के साथ नहीं रह सकते थे। मंडलोई जी की भी इच्छा होती थी खुद के मकान में रहने की, पर मन महसूस कर रह जाते। एक बार हिम्मत करके कुछ रकम जेवर गिरवी रखकर, कुछ उधार लेकर, कुछ जीपीएफ से रुपए निकालकर उन्होंने शहर की एक कॉलोनी में आवासीय भूखंड तो खरीद लिया था, लेकिन उस पर मकान बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। आखिर जब वे रिटायर हुए तथा ग्रेजुएटी सहित कम्यूटेशन तथा फंड के पैसे मिले, तब कहीं मकान बनवाने की हिम्मत जुटा पाए। मकान बनवाने में उनका अधिकांश रुपया खर्च हो गया था, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि अब वे अपने मकान में चैन से अपना बुढ़ापा काट सकेंगे। आज उन्हें एक लाभ और हुआ था, वो यह कि किराए के मकान के कारण जिसने अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे रोहित से करने से पर इनकार कर दिया था, वे वर्माजी मंडलोई का खुद का मकान देखकर रिश्ता करने को राजी हो गए थे। उनके बेटे रोहित के चेहरे पर इसकी खुशी साफ देखी जा रही थी। मंडलोई साहब ने ईमानदारी से अपनी नौकरी की थी। एक लिपिक की छोटी सी तनख्वाह में उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए हर जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। इसके बाद भी उन्होंने एक आवासीय भूखंड खरीद लिया था। ये भी कुछ कम नहीं था। उनकी पत्नी सुशीला भी अपने नए मकान में आकर बड़ी प्रसन्न नज़र आ रही थी। उनकी बेटी योगिता अपने पति योगेश के साथ कार्यक्रम में शामिल हुई थी। पूरा माहौल ही खुशनुमा होता था। मंडलोई साहब के लिए तो ये अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।